तो राब आज मैं और अकील ज़रा गुजर खान तक जा रहे हैं, और गुजर खान में आज हम अपने मॉल का लेटर डाल रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर का। तो मैंने अकील साहब से, एमडी साहब से कहा कि थोड़ा सा टाइम दें मुझे, वरना ये आजकल बिजी होते हैं कोहिस्तान इनक्लेव में। अकील, कोहिस्तान इनक्लेव कैसा चल रहा है आप? कोहिस्तान इनक्लेव ज़बरदस्त, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छा है उनके ऊपर। ग्रुप बहुत ज़बरदस्त है, टाइमली डिलीवर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। और जो सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि उनकी मार्केट रिप्यूट बहुत अच्छी है। असल में जो पहले प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सारे डिलीवर किए हैं। जी जी। दूसरा वो उनके अंदर ना अच्छी बात यह है, अभी रिसेंटली यार मैंने एक प्रोजेक्ट देखा, स्टडी किया पिछले दिनों, बल्कि शुजात साहब आए हुए थे इत्तेहाद टाउन से। तो उनकी ना स्ट्रेटजी मुझे बड़ी मजेदार लगी। वो क्या करते हैं कि वो 2 से 3 हज़ार कनाल का प्रोजेक्ट करते हैं, उसको वो डिलीवर कर देते हैं। और दिल भी ने भी यही किया कि दिल भी ने जितना भी उनकी कैपेसिटी थी उतने का प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसी को डिलीवर करते हैं। अभी अंदाजा ना किल घर कितने बन गए होंगे वहां पे पाकिस्तान में? 1500 प्लस, 15 से 2000 तो होंगे डेफिनेटली। और जो है ये जो घर कंप्लीटेड है, तो ये ऑक्यूपाइड है ज्यादा। जी, ज़्यादा ऑक्युपाइड है। बल्कि रिसेंटली वो और लास्ट टाइम। जितने भी ज़्यादा, मैंने अगर इस रीजन में मतलब ओवरऑल अगर हम न्यू कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोहिस्तान सब सोसाइटीज़ में नंबर 1 है। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर कंस्ट्रक्शन स्ट्रीट में नए घर बन रहे हैं, लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं। बहुत क्वालिटी लिविंग है वहाँ। हमारे दोस्त है तालिब, हमारा बल्कि टीम मेंबर भी रहा है, यूके में गया है। वो यूके का है, यूके में रहता है। बेसिकली वो कलर से इतना सा ताल्लुक है उसका, लेकिन घर वो पाकिस्तान एनक्लेव में बना रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पज। क्यों? ज़बरदस्त। उन्होंने एक आध कोई ट्रांजेक्शन की उसमें प्लॉटों में, तो उसने अच्छा गेन किया। तो वो भी इसने, पता है आपको, विला स्टार्ट किए हैं। जी जी। तो वो पहले तो मैं तालिब को भी कंग्रेचुलेट करूंगा कि उसके ऊपर कि उसने अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो वो कह रहा था कि यार दिल भी, मुझे पास घर की काफी क्यूरीज है। तो वहां मेरे ख्याल से जो घर लोग बना के बेच रहे हैं, वो भी बड़ा, मेरे ख्याल से उसमें अच्छा गेन भी है जी कि बिल्कुल ऑन ऐसे ही। ग्राउंड की जगह है। तो यार मैंने कंस्ट्रक्शन में देखा है पिछले दिनों में, मैं जब लास्ट विजिट किया तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं ना, तो 300-400 से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन घर थे। बिल्कुल ऐसे ही। और इतने घर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसके बावजूद वो देखा उन्होंने बड़ा मैनेज किया हुआ अपनी क्वालिटी को। रोड की बड़ी सफाई है, जैसे डीएचए बैरिया नहीं, ट्रेंड सेटर तो अल्टीमेटली बैरिया ही है, लेकिन यह है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। लेकिन ज़्यादा पसंद मुझे उनका हॉर्टिकल्चर है, मैं आपको बताऊँ। जो दिल भाई ने वहाँ हॉर्टिकल्चर किया ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। हॉर्टिकल्चर के साथ साथ वहाँ पे जिन लोगों ने घर बनाए हैं, तो घरों की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है और घरों को बहुत अच्छा डिज़ाइन करवाया है। तो ओवरऑल जो लुक है सोसाइटी की वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये प्योर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, कमर्शियल एरियाज कम है, फैमिलीज के लिए बड़ी ज़बरदस्त लिविंग है वहाँ पे। हाँ, यूजुअली और भी ये तुम्हारी बात बड़ी ज़बरदस्त है। यूजुअली क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर कमर्शियल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पर रेजिडेंशियल जो है ना वो मददगार नहीं रहता। क्यों? आपके अगर हर दूसरी लाइन के सामने या आपके घरों के सामने अगर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो वो घर कंपैरेटिवली इतना पीसफुल नहीं होता। अच्छा, आज से 15-20 साल पहले की मैं तुम्हें बात बताऊँ कि जब हम बाल्टन में आए, तो लोगों की जो रुझान होता था वो ये होता था कि यार हम किसी मेन रोड के ऊपर घर हो हमारा। बट फ्रॉम लास्ट लाइक 10 years ऐसा है, ये बेसिकली शायद बैरियर ने उनको सिखाया कि क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जो गलियों के घर हैं या डेड एंड के घर हैं या पार्क फेसिंग है या जहाँ वॉक करने की जगह है, वो घर जो है वो ज़्यादा बेटर प्राइस पे सेल होते हैं। अच्छा, ऑड ऑड साइज के घर नहीं, प्लॉट नहीं बिकते होते थे पहले। अब जी लोग जी। ऑड साइज का प्लॉट लेते हैं और ज़्यादा खूबसूरत घर डिज़ाइन करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे तो ही, एक्स्ट्रा लैंड के साथ अपना बना लेते हैं, गार्डन बना लेते हैं हाँ, वो या ये जो है ना कंस्ट्रक्शन काफ़ी। ज़्यादा कर लेते हैं। तो कोहिस्तान ओवरऑल मेरे ख्याल से बड़ी क्वालिटी मेंटेन की है, जो जरूरत से ज्यादा एक्सपेंशन नहीं किया है ना उन्होंने। ये मेरे ख्याल से उनकी ज्यादा सक्सेस का राज है। देखिए, एक्सपेंशन भी नॉट बैड आइडिया, उस वो भी कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे हम और भी प्रोजेक्ट्स देखते हैं बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं, बट उनका जो लाइफ स्पैन है फिर बड़ा जाता है। जो जब प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन की वो जो डेट्स हैं वो ड्रैग हो जाती हैं काफी ज्यादा। बट अगर आपके पास छोटा, जैसे अभी वो नया सेक्टर अनाउंस करते हैं दिल भाई, फॉर लाइक 500 कनाल का, 1000 कनाल का, तो वो उसको डेवलप एंड डिलीवर कर देते हैं। बिल्कुल वो ऐसे ही। डेवलपमेंट डिलीवर हो जाता है, वहां पे घर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, देन वो अगेन नेक्स्ट 1000 कनाल पे चले जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी कंपैरेटिवली मुझे ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंट या बेहतर लगी है उनकी। जी बिल्कुल ऐसे ही, जिस तरह की वहाँ की कम्युनिटी है, ऐसी कम्युनिटीज़ में जो छोटी सोसाइटीज़ होती हैं उनके रेट्स भी इसीलिए ज़्यादा हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करते हैं।
और ये मैं समझता हूँ कि क्लाइंट के फेवर में होता है। मैंने कोहिस्तान के यार की रेट्स के ऊपर एक बात करनी थी। मैंने रिसेंटली एक दोस्त को फ़ोन किया और मैंने कहा यार तुम ऐसा करो कोहिस्तान में, उसने क्यूरी की मुझे। तो मैंने कहा यार प्लॉट है फॉर एग्जांपल शायद 6 मिलियन से 1 करोड़ रुपए तक के प्लॉट है 5 मरले के। तो उसने कहा यार सराउंडिंग में वही प्लॉट शायद 20-30 लाख रुपए में मिल जाता है। तो कोहिस्तान का रेट बाकी सोसाइटीज से मुझे लगता है ज्यादा है। जी तो ऐसे ये क्या वो लोग वहाँ के या क्लाइंट उसको डाइजेस्ट कैसे करता है कि उसी के सराउंडिंग में एक सोसाइटी है, वो शायद वहाँ पे उसको 30 लाख रुपए का भी प्लॉट मिल जाता है। तो ये क्या फैक्टर्स हैं जो कि वो यहीं पे ज्यादा लोग प्रेफर क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात जो है ना, किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सेट की जाती है। अब अगर हम कोहिस्तान की बात करते हैं और कोहिस्तान को अदर प्रोजेक्ट से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो कोहिस्तान की डेवलपमेंट में और अदर जो सराउंडिंग में प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी बड़ा फ़र्क है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जिसकी वजह से रेट ज़्यादा चार्ज करें। फिर अदर प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड नहीं है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है। हाँ और बाकी सोसाइटीज़ उस तरह प्रॉपर गेटेड नहीं है, ये प्रॉपर हाँ गेटेड सोसाइटी है। हॉर्टिकल्चर इनका बहुत अच्छा है, पार्क्स बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं। तो जो देखिए क्लाइंट बाय कर रहा है, जो ऑलरेडी 1500 से 2000 घर बन चुके हैं, 1500 फैमिलीज जो यहाँ रह रही हैं, वो उनके रहने का पर्पस भी यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर कोहिस्तान में रहते हुए बहरिया और डीएचए वाली लिविंग अगर क्वालिटी लिविंग एंजॉय करना चाहते हैं तो वो कोहिस्तान ही ऑप्शन है। उस रीजन में कोई ऐसी इसके कंपैरिजन में कोई भी सोसाइटी नहीं है। अगर डीएचए की लिविंग को, बहरिया के अच्छे सेक्टर्स की लिविंग को और कोहिस्तान की लिविंग को आप कंपेयर करें तो ये सेम है। इक्वल है। अच्छा था। और दूसरा ये गेटवे है बेसिकली केपी के से जो इस्लामाबाद का गेटवे है, तो वहां से जो आने वाले लोग हैं और इट सेल्फ जो वाह है, आपको पता है वाह इंडस्ट्रीज की वजह से जो गवर्नमेंट के बहुत प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, उसकी वजह से मुझे लगता है कि वाह एक वैसे ही बड़ा जो है वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। और वो वहाँ जो लोगों की रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अपने उसी एरिया को प्रेफर करते हैं कि यार हम यहीं पर रहें। मेरी रिसेंटली मैंने रिसर्च की तो मेरे लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी जो मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर की। वाह कंटोनमेंट पाकिस्तान के एक ऐसा रीजन है जहाँ पे लिटरेसी रेट 100% है। हाँ अगर हम वाह रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे यूईटी और उसके अलावा कॉमसेट्स और अदर यूनिवर्सिटीज़ की कैंपसेस हैं। इसके अलावा कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, स्कूल्स वाह रीजन में बहुत अच्छे हैं। तो वो लोग आजकल कोई भी बंदा अपनी जो रेजिडेंस है उसको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी तो एजुकेशन फैक्टर है उसकी बच्चों का। तो वह इस हवाले से अगर केपी रीजन को हम बात करें या अदर वे राउंड जो लोग जॉब करते हैं पी ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उन लोगों के लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन आफ्टर जो रिटायरमेंट है वो वाह कैंट ही है। मेरे ख्याल से वहाँ ज़्यादा लोग जॉब ओरिएंटेड लोग हैं और जॉब करने वाला जो बंदा है वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो अल्टीमेटली सेटल हो। तो एजुकेशन ज़ाहिर है की फैक्टर है। जब जिन लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो अल्टीमेटली उनकी सक्सेस जो है वो बच्चों पे मुनहसर होती है। तो बच्चे पढ़े लिखे हों तो सेटल हो जाएं कल को, तो उनका सबसे पहले वो होता है। बिजनेस के लोगों का डिफरेंट होता है। आप ऐसा सियालकोट और इस साइडों पे जाएंगे तो आपको ज़्यादातर लोग एजुकेशन का फैक्टर थोड़ा सा कम है, बट वो लोग ज़्यादा अपने बच्चों को बहुत जल्दी अर्ली एज में बिजनेस के अंदर डाल देते हैं। बट कोहिस्तान एनक्लेव जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और तुम इकट्ठे बनाएंगे तो ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। एक बात और पूछनी थी, जीटी रोड के ऊपर इनका दूसरा गेट कब ओपन हो रहा है? जीटी रोड के गेट के ऊपर काफ़ी इंटरनली इस रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि 3 to 6 मंथ्स में वो ऑपरेशनल हो जाए। वो रोड बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ये वाली जो ये यहाँ से जो जीटी मोटरवे रोड से को कनेक्ट करेगी और जीटी रोड वो 250 फीट वाइड रोड है। और उस रोड के कंप्लीट होने के बाद तो इस प्रोजेक्ट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी अभी ज़्यादा 1 2 3 तो अभी तो मैंने 3 गेट देखे हैं, इसके अभी 3 ही गेट हैं। जी टोटल 3 गेट अभी इसके 2 गेट है, एक जीटी रोड से है और एक ये जो ब्रह्मा और बातर एक वाला ब्रह्मा बातर वाला है। थर्ड जो है वो अभी इसका ऑपरेशनल हो जाएगा। मोटरवे GT से रोड जो इनकी इमीडिएट एक्सेस है वो भी बड़ा मैटर करती है, क्योंकि मोटरवे से आप उतरते हैं ब्रह्मा बातर से और साथ ही आप उसमें एंटर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा की ये फैक्टर भी है। की फैक्टर बिल्कुल ऐसा है। थैंक यू गिल। थैंक यू।